अब 4 में क्या करना है आपको, 4 में जो है आपको 5 से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है, समझ गए ना। चलिए तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। अब बताइए कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 38 अब बट्टे 12। चलिए एक बात याद रखिएगा, ये मान के चलिए छोटा बच्चा के लिए है कि यहीं पर बनाकर छोड़ देगा। छोटा बच्चा के लिए क्या है कि डायरेक्ट उसका आंसर यहीं हो गया, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा हाई हो जाता है ऊपर की ओर, तो सबसे पहले देखिए ध्यान देना क्या है कि इसको आप तोड़ देना है आपको, ठीक है ना। छोटा रूप में अगर कट रहा है तो छोटा रूप कर दीजिए, फिर उसको जो है पूर्णांक में लेके चलाइए। किस में लेके आना है, पूर्णांक में। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ऊपर भी कट रहा है, 2 से नीचे भी कट रहा है। देखिए 2 छक 12 और 2 से कट जाता है तो कितना हो जाता है, 19 दूनी 38, ठीक है। तो एक मतलब 19 बटे आपको कितना हो जाएगा, 6। अब आपको 6 से भाग कितना में देना है, 19 में देना है। तो 36 18 3 मरतबे लग जाएगा, ठीक है। 1 यानी 3 पूर्णांक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 पूर्णांक और कितना 1 बटे 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने पर छोड़ नहीं देना है। अब यहाँ भी देखिए वही हाल है, कुछ नहीं करना है, 4 बटे 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के चिन्ह है तो प्लस के, माइनस के रहेगा तो माइनस के। अब यहाँ पर पूर्णांक तोड़ना है, यहाँ पूर्णांक के रूप में ले आते हैं, ठीक है ना। ढेर बच्चा बोलता है कि पूर्णांक तोड़ना है, पूर्णांक तोड़ते नहीं है, ये पूर्णांक में लाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक तोड़ रहे हैं। तो पूर्णांक तोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि पूर्णांक में हर से गुना करके ऊपर का को जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे 3। फिर वही वाला टेक्निक अपना लगाना है, वही लघुत्तम वाला, ठीक है ना। याद रखिएगा जहाँ तुम लघुत्तम निकाल रहे हो, और यदि मान के चलो हर नीचे वाला जो संख्या है उस सब दोनों के दोनों बराबर है, चाहे तीनों बराबर है चाहे चारों बराबर है, जब बराबर रहेगा तो उसमें से एक गो लसा होता है। क्या होता है, एक गो। तो आपका 3 लसा हो जाएगा, बाकी आपका वही काम कर देना है। बात समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, यहाँ भी देखिए ये घटाव है तो घटाव में भी वही हाल होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए दोनों के एलसीएम लेंगे तो 8 और 3 के तो लघुत्तम निकलता नहीं है, नहीं निकलता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करेंगे तो मेरे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि गुना वाला गुना यानी कि लसा वाला काम मेरा हो चुका है। अब भाग वाला काम करेंगे तो 3 से भाग देंगे 24 में, तो 3 8 24, कितना मरतबे, 8 मरतबे। तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 माइनस 38 आई 24, 3 मरतबे कटेगा तो 3 में 6 से गुना करेंगे 36 18। अब बताइए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर हो जाएगा 30। अब बटे कितना 24, चाहोगे तो इतना भी आंसर हो गया, और नहीं तो छोटा रूप करना है तो इसको काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा। तो 6 चौका 24 कट गया, आई कितना होगा 6 5 30, यानी 5 बटे 4। आप पूर्णांक में भी इसको ला सकते हैं, पूर्णांक में लेकर चल आइए। चलिए ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से बताओ इसको बनाना है तो आपको कुछ करना नहीं है, ये खाली पूर्णांक पहले तोड़ देना है। तो 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 बटे 9 हो जाएगा, और माइनस 6 बटे 8। फिर वही उपाय लगाना है एलसीएम निकाल के। तो बताइए ये भी आराम से बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिए अपना मन से मान लेंगे, यहाँ 8 और 1 के एलसीएम निकालेंगे तो मेरे कितना आएगा, 8 आएगा। बाकी सब काम वही कर लेना है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए ये सब बच्चा जानता है, फिर भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो जब आपको हम ये बनाने के लिए देंगे और यदि आपका एक भी मैथ गलत नहीं हुआ, एक मतलब कि आपको बढ़िया से आता है, ठीक है ना। एक भी मैथ इसमें से गलत नहीं होता है तो समझिए कि आपको खूब बढ़िया से आता है, और नहीं गलत हो जाता है एक मतलब ठीक से आपको नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है 3 3 9 1 10 बटे 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 बटे 8 हो जाएगा। और उसी तरह से फिर क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए बताइए इसका तो काम खत्म, जो बचेगा वो सब कौन बनाएगा, बच्चा बनाएगा, ठीक है ना। आप लोग बनाना है, आप लोग को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर गुन्ना बताना है, ठीक है ना। गुन्ना बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक। कुछ स्टॉप हो जाइए, ठीक, पहले समझ लीजिए। चलिए देखिए गुन्ना में क्या होता है, गुन्ना में हम लोग तिरछा तिरछी क्या करते हैं, काटते हैं। अब काटल कैसे जाता है वो भी समझ लीजिए, किस तरह से कैसे काटल जाता है इसे, ठीक। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है इसे समझिए। सबसे पहले देखिए गुन्ना में आप ऊपर नीचे से कहीं से भी काट सकते हैं,
ऊपर नीचे से कहीं से भी काट सकते हैं आप। देखिए 3 के यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। समझ गए ना? मतलब आपका जहाँ से मन बुझाए वहाँ से काट दीजिए, खाली ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। पहले आपको बताया जा रहा था बचपन में कि यहाँ से इसे मारो, यहाँ से तीछे तीछे काटो, ऐसे बताया जा रहा था। लेकिन आप यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। जहाँ पर कट जाए वहाँ काट देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जितना से आपको ऊपर काटना है उतना ही से आपको नीचे भी काटना है। समझ गए ना? जितना से आपको ऊपर काटना है उतना ही नीचे भी आपको काटना है। समझे ना? चलिए तो देखिए सबसे पहले हम किस तरह से कैसे, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा पूरा काट देंगे। अब जैसे मैं 3 से देखिए कट जाएगा, तो देखिए कितना कट रहा है, देखिए 3 दूनी 6, याद रखिएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए 4, तो 4 दूनी 8, आप फिर देखिए 2 से 2 खत्म हो गया। एक मतलब आपका 1/1 आएगा, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो बताइए 1 ही आएगा ना, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है किस तरह से कैसे काटोगे, तो आपको आसान से कट जाएगा। चलिए 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा 8 दूनी 16। चलिए 2 मरतबे कट गया। अब 2 से ई कट जाएगा, 2 6 का 12 कट गया, ठीक है। अब देखिए 12 से 16 कटेगा नहीं कटेगा, तो कोई ऐसा संख्या खोजेंगे कि जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 से देखते हैं, तो 4 से कट जाएगा, 4 से ए भी कट जाएगा। तो ऐसा नहीं ढेर बच्चा, देखिए कैसे काटेगा, 4 से काटेगा 4 3 12, अच्छा 4 यहाँ काटेगा 3 चौका 12, 3 से 3 चौका 12, यहाँ करेगा 4 चौका 16, ऐसे काटेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको जितना यहाँ पर भाग दे रहे हैं जितना से, उतना ही से यहाँ भी भाग दीजिए। तो हम इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, 4 3 12, 3 मरतबे कट गया, तो यहाँ भी 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कट सकता है, तो बताओ 4 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ना, 4 से नहीं कटेगा। तो कोई ऐसा संख्या खोजेंगे कि जो दोनों कट जाए, तो बताइए 2 से कट जाएगा। 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, आ 2 तिहाई 6, यही ना। चलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि आप ऊपर नीचे से कहीं से भी काट सकते हैं। अगर ऊपर के ऊपर काम करना है तो ऊपर के ऊपर गुना होगा, नीचे के नीचे गुना होगा, समझ गए ना। तो ऊपर बताओ कितना बचा हुआ है आपका, एगो 5 1 2, तब 5 दूनी 10, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में ला सकते हैं, समझ गए ना, पूर्णांक में लेके चल आइएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए, एक मान लेते हैं, क्या करेंगे, एक मान लेंगे। आप कहीं से भी कहीं काट दीजिए। तो देखिए याद रखिएगा कि जहां आपका 0 रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि 0 से आपको 0 के पहले काट देना है। चाहे तुम 0 से यहाँ पर काट दीजिए, ऐसे काट दो, चाहे यहाँ काट दो, यानी आपको जहां काटना है ऊपर 0 से 0 काट सकते हैं। अब देखिए समस्या एगो और होता है क्या, अगर कोई बच्चा देखिए ऐसे रहता है, कितना 30 बटे मान लो 40 अगुने, ये 507 बटे कितना 8 है, 0 से 0 मार देगा इसे, बताइए क्या हो जाएगा, गलत हुआ कि नहीं। बीच में 0 नहीं होना चाहिए आपका, समझ गए ना, बीच वाला 0 से 0 नहीं काट सकते हैं। जब भी काटना है तो आपको एकदम किनारे वाला से काटना है। 0 से 0 तुम काट, ये कट सकता था, ये कट सकता था ना, 0 से 0 ये कट सकता था। तो चलिए इससे आइडिया मिला ना। चलिए तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, तो बताओ 0 से 0 कट सकता है, चाहे यहाँ से काट दो, अच्छा है यहाँ से काट दो, बात तो एक ही है। अब बताइए और कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना यहाँ। चलिए कितना 10 मरतबे कट गया ना। चलिए अब बताइए ये कितना से कटेगा, 9 से, यहाँ भी 9 से कट जाएगा, तो 9 में यहाँ भी भाग देंगे और 9 में इसमें भी भाग देंगे। तो देखिए 9 से भाग देंगे तो यहाँ 10 मरतबे कटेगा, और यहाँ 9 से 9 दूनी 18, 2 मरतबे ना। अब बताओ क्या होगा, फिर 2 से कट जाएगा, चाहे 2 8 16 करिए, चाहे 2 5 10 करिए। तो ये चलिए यहाँ पर हम 5 काट देते हैं, तो कितना हो गया। अब बताइए कितना बच गया, तो नीचे तो कुछ नहीं है, कितना है आपका 1 है, ठीक है ना। अब ऊपर बताइए कितना है, तो देखिए कितना 16 5 80 में 10 ना, तो 800 हो जाएगा। अब बटे 1 से भाग देंगे तो बताओ 800 तो आएगा। तो चलिए आराम से इसे बन जाएगा ना, ये सब आपका इसी टाइप के है, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, बना देना है। 0 से 0 तुम काट सकते हो आराम से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन के देखेंगे, तो समझिए कि ये भी गुना ही है, ये भी क्या है, गुना ही है। देखने में लग रहा है भाग है, लेकिन ये रूप धारण करता है गुना का, समझ गए ना। देखिए 6 बटे 3, ठीक है ना,
यहाँ पर बराबर लिखेंगे, 6/3 लिखेंगे और यहाँ गुना का रूप धारण करेगा, और गुना का जहाँ रूप धारण करेगा तो दाहिना साइड वाला उसका जो है अंक बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। बताइए ऐसा ही ना होगा? अब फिर वही काम लगा देना है, जो गुना वाला माइंड है वही